बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है सन 2025। पाकिस्तान में रात के 8:30 बजने वाले हैं। आज हम आपके सामने 3 बड़ी खबरें रख रहे हैं। पहली खबर का ताल्लुक केपी के ज़िला बन्नू से है, जहां पर कल होने वाले खुदकुश हमले में जो डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है और आज 7 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि कल एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी को एफसी का जो हेडक्वार्टर है उससे टकरा दिया, जिसके नतीजे में ये अमवात हुई। उसके बाद मुकाबला शुरू होता है और 5 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वसल हो जाते हैं। अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि 48 घंटे गुजर चुके हैं। ये इलाका बदमनी में पहले नंबर पर आ रहा है और इस पर जो टीटीपी है उसने अपनी वहाँ पर काफ़ी पेनिट्रेशन कर रखी है। और याद रखिए, बन्नू वो इलाका है जो कि पंजाब के संगम पर वाक़या है, लिहाजा यहाँ पर होने वाली बदमनी बराह रास्त पंजाब को मुतासिर करेगी। और पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं, मियाँ वाली, चश्मा, वहाँ पर जो तालिबान हैं, लोकल तालिबान, उनकी प्रेजेंस दिन की रोशनी में भी देखी जा सकती है। लिहाजा ये हमला अपनी नौइयत का सख्त तो था ही, लेकिन अब हालात वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन ख़राब ज़रूर हैं। दूसरा हमला काली होता है जो कि बलूचिस्तान से है, जहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो साबिक बानी है, सदर है, सरदार अतौल्ला मेंगल, उसकी बरसी थी। वहाँ पर ख़िताब करने आते हैं अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई। जब वो तकरीर करके निकलते हैं तो बाहर जो पार्किंग है उसमें शाहानी स्टेडियम की, वहाँ पर खुदकुश बमबार अपने आप को उड़ाता है और एमपी समेत जो बड़े लीडर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, वो शहीद हो जाते हैं। तीसरी खबर इसी नुक्ता निगाह से आप ज़रा मुलाजा कीजिए, वो लकी मरवत है, बन्नू से एडजेसेंट। वहाँ पर कल पुलिस कॉन्वॉय पर एक हमला होता है, जिसके नतीजे में 2 जो कांस्टेबल हैं वो शहीद हो जाते हैं। अब ये जो पहली खबर थी, ये पाकिस्तान के जो मजमूई हालात हैं उसकी तरफ निशानदेही करते हैं कि जो हमारी फ़ौजी हुक्मरान जनरल आसिम मुनीर और जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो इस्लामाबाद में बैठकर ये राग लापते हैं कि मुल्क में अमन है और मुल्क तरक्की करता जा रहा है। ये जो 3 एक ही नेचर की खबरें थी, ये उनके इस दावे को झुठलाती हैं कि ये आदमी पाकिस्तान में बैठकर सच नहीं बोल रहे। अगर सच नहीं बोलेंगे तो आगे हालात कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे। हालात पाकिस्तान में दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो हुकूमती रिट है उसको चैलेंज दरपेश है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अब जो दूसरी खबर है उसका ताल्लुक़ मरियम नवाज़ के पंजाब से है। मरियम नवाज़ का पंजाब इसलिए कह रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की वो मंजूर नज़र है, जो मर्जी है करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ख़बर यह है कि पंजाब का वो सैलाबी रेला जिसने पीछे पंजाब में तबाही मचाई थी, अब वो जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है। और जनूबी पंजाब में दाखिल होने के साथ ही वहाँ पर जो बड़े बड़े लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको बचाने के लिए जो बंद बांधे गए थे उनको बारूद से उड़ाया जा रहा है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि जो बड़े लोगों की जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर उनके मालात हैं, उनको नुकसान ना हो, पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पर याद रखिए, ना कोई कमीशन बनेगा, ना कोई इंक्वायरी होगी, बल्कि ये भी डिटरमिन नहीं होगा कि ये जो बारूद से उड़ा रहे हैं पुश्ते, इसकी मंजूरी कौन दे रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये पाकिस्तानियों के वो नसीब हैं जो पिछले 50 सालों से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो खबर हम आपको सुना रहे हैं ये इसलिए अलार्मिंग है कि गरीब आदमी जो पहले ही लुटे पड़े हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करना हुकूमत से इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ये एक तरफ दहशतगर्द आए हुए हैं KPK में और बलूचिस्तान में, जबकि दूसरी तरफ जो पंजाब है उसको सैलाब ने घेर रखा है। ये पाकिस्तान की एक पिक्चर है। अब जो तीसरी खबर है, तीसरी खबर का ताल्लुक़ पाकिस्तान की जुडिशरी से है। पाकिस्तान की जुडिशरी में एक जो जस्टिस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, और उसके हम नवा हैं जस्टिस सरदार, एजाज सरदार, वो एक ख़त लिखते हैं अपने चीफ जस्टिस को कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर,
ये अब पाकिस्तान की अदालतों को तबाह व बर्बाद कर रहा है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लाए इसलिए गया था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तबाह करना है और बानी पीटीआई को रोकना है। उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो इदारा है उसको बनने के लिए साल लगते हैं, लेकिन बर्बाद करने के लिए चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं। तो वो चंद लम्हे जो बर्बादी के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दाखिल हो चुके हैं और उसकी जो शक्ल सूरत है वो जस्टिस सरफराज डोगर है, जिन्होंने जो जज बच्चे थे पाकिस्तान में आज़ाद मनश, जो अपनी सोचते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, उनको उन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन करते हुए एक जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उन्होंने उनको डिवीज़नल बेंच में बिठा दिया और सिंगल बेंच जो कि फ़्रेश मुकदमात आते हैं, किसी के भी पीटीआई का आ सकता है, किसी आम शहरी का आ सकता है, उन्होंने कहा ये सुनिए ही ना। यानी कि कोई नया मुकदमा वो बेचारे नहीं समाअत करेंगे, पुराने मुकदमे वो भी टैक्स से रिलेटेड उनका फ़ैसला करें। तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो अब आप ज़रा इन तीनों ख़बरों को, KPK की में जो अमवात हुई हैं दहशतगर्दी की, पंजाब का सैलाब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का ये रोना, ये साबित करता है कि पाकिस्तान का जो सफ़र है ये ढलवान की तरफ है। हमारे मुल्क का जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मुल्क के जो फ़ौजी सरबराह हैं, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क में जो तरक्की का पहिया है वो चल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने से बच गया है और हमने इस मुल्क को जो है संभाल लिया है। तो बिल्कुल इस मुल्क को कोई नहीं संभाल के रखा गया। इस मुल्क के साथ जो मुसलसल एक अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जो कि बहुत बुरा है, लेकिन ये कहने में हम हक बजानिब हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में जो फ़ौजियों ने हाल कर दिया है उसके जो समरात हैं आने वाले कई दिनों तक, कई सालों तक पाकिस्तान में उसका सामना रहेगा। तो ओवरऑल जो है आज का दिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। इस दिन ना कोई डेवलपमेंट हुई है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों ने या अपना माल पानी के ज़रिए खोया है या फिर जो है दहशतगर्दों से लड़ते हुए गुजारा है। तो अब भी टाइम है पाकिस्तान में, ये कम अज़ कम इंसाफ वाली अदालतों को तो चलने दें। लगता है हर किसी ने अपनी अपनी ठान ली है। दहशतगर्द ज़िंदगी को मफलूज कर रहे हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने अदालतों को मफलूज कर रखा है, जो पानी है उसने पंजाब को मफलूज कर रखा है। अब पीछे बचती है अवाम का क्या है वो आप ख़ुद समझदार हैं। तो पाकिस्तान के ये जो हालात हैं ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी ख़बर जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं वो मरीम नवाज़ की एक्टिंग है। इस बीबी ने कसम उठा रखी है कि इसने कोई काम जो है वो सलीके से नहीं करना। अब मस्जिदों के जो हैं वो इशारे, जहाँ पर मस्जिद है इस तरह मस्जिद है वहाँ पर अपनी तस्वीरें लगा दी हैं, लोगों के जो फ्लड में मारे हुए हैं, जो चारा लेके जा रहे हैं जानवरों का। और याद रखिए पाकिस्तानियों, जो चारा लेके आते हैं वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जो किसी काबिल नहीं होता, क्योंकि वो उसी टाइम गंदा हो जाता है। उस गंदे कपड़े पर भी मरीम नवाज़ ने अपनी तस्वीरें चस्पा कर दी हैं। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान के साथ मरीम कर रही है। इन तीन औरतों ने पंजाब पे हुक्मरानी की कसम जो उठाई है, इसका खमियाजा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। सरेदस्त ये है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इन लोगों को बिठाया था वो अब परेशान हैं, और उनकी जो लगता है जो उनके जो मंजूर नज़र सहाफ़ी हैं, जब वो मरीम नवाज़ और इन पे तनकीद करते हैं तो उससे ये नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ, दरिया के दूसरी तरफ जो है इमरान ख़ान जैसा महा खिलाड़ी खड़ा है, जो ख़तरा है इनको कि अगर इनको छोड़ के उसकी तरफ गए या इनको छोड़ दिया और दरमियान में खड़े रहे तो इमरान ख़ान जो है इनको निगल खाएगा, वो इनको बर्बाद कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान में बादशाहत है और बादशाहत एक तरीके की अहम रहती है कि इंसाफ ना हो, कोई आदमी सर उठा कर ना चले, और जो सर उठा कर चले उनको बीच चौराहे में पहले लित्तर मारे जाएं, लित्तरों से काम ना चले तो फिर उसका सर जो धड़ से जुदा कर दिया जाए। पाकिस्तान के ये हालात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर रोज़ इस टाइम आपके सामने जो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज़ हैं वो लेके आएँ, ताकि आप
पर जो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप खुद ही असेस कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।